डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस बुक स्टडी करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस में शामिल है डिस्क्राइब द यूज ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर विद एग्जाम्पल। हाउ फील्ड विड्थ फॉर इंटीजर इज स्पेसिफाइड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। And how field width for floating point number is specified. Field width होती क्या है, किस तरीके से हम इसको बताएंगे कंपाइलर को कि इसको आउटपुट स्क्रीन पर शो करे। नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ स्पेसेस, जब भी आपने किसी भी वैल्यू को मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो कितनी स्पेसेस छोड़ते हुए आपने उसको डिस्प्ले करवाना है। इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी यूज्ड टू डिस्प्ले प्रिंट the value. The place where the value of the argument is printed is called its field. हम इसको विद एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा मेरी बात क्लियर होगी। इसका सिंटैक्स कैसे है, परसेंटेज फ्लैग फील्ड विड्थ एंड प्रिसीजन। परसेंटेज का साइन क्या शो करेगा यहाँ पर कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर स्टार्ट होने वाला है। फ्लैग यहाँ पर क्या है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ठीक है, या सिंपल स्पेस भी एज अ फ्लैग यूज हो सकती है। यूजेस ऑफ दीज सिंबल्स आर एज फॉलोज। अगर तो आपने प्लस का साइन यूज किया है, ठीक है, टू डिस्प्ले साइन विद द वैल्यू, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन इजीली डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपने लेफ्ट जस्टिफाइड करना है, अगर आउटपुट में लेफ्ट जस्टिफाइड आपने वैल्यू को करना है तो आप नेगेटिव का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी वैल्यू वो राइट जस्टिफाइड होती है और अगर आपने उसको लेफ़्ट जस्टिफाइड बनाना है तो आप नेगेटिव का साइन यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप फ्लैग को नहीं भी यूज़ करते तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका जो यूज़ है वो ऑप्शनल है। फर्दर इसी सिंटेक्स को कंटिन्यू करते हैं। अब आगे फ्लैग की बात क्लियर हो गई, हमें परसेंटेज का पता चल गया। फील्ड विड्थ क्या होती है, फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करेगी कि कितनी आपने नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं वो देनी है। इसका यूज़ भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप दें, ठीक है। ये आउटपुट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इसका बताना ज़रूरी है। अगर आपने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है आउटपुट डिवाइस पर, मॉनिटर पर वैल्यूज़ को। नीचे आप इसकी एग्जांपल्स में अगर देखें, प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन आपने कब यूज़ करनी है, जब आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होंगी। मतलब मैं कह दूं कि 10.2% जो है वो आप 0.2%। प्रिसीजन का मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू फ्लोट की प्रिंट हो उसके एंड पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, इसके बाद ना आए, ठीक है। तो अगर आपने इसको लिमिट करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए तो आप इसको यूज़ कर लें, अदरवाइज रहने दें। एग्जाम्पल कैसे देंगे, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज 10d, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, आप पॉजिटिवली फील्ड को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये राइट जस्टिफाइड वैल्यू आएगी। हम आगे इसको देखते हैं। इसी तरह 15.2 एफ भी लगा सकते हैं परसेंटेज के बाद। तो यहाँ पर परसेंटेज शो कर रहा है कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ स्पेसिफाई कराने जा रहे हैं, किसी भी वैल्यू को बताने जा रहे हैं उसकी डाटा टाइप के हवाले से। 15.2, ठीक है, पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे कोई साइन नहीं है डेफिनेटली पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यानी कि फ्लैग आपका, फिर फील्ड विड्थ आ गई कि 15 उसकी नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी हों, 15 है और इशारे के बाद 2 तक वैल्यूज़ हों और आपके पास जो वैल्यू है वो फ्लोट में आएगी बाय की। अब हम आगे देखते हैं। स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ फॉर इंटीजर्स, जब आपने इंटीजर के साथ फील्ड को स्पेसिफाई, नंबर ऑफ स्पेसेस को स्पेसिफाई करना है प्रिंटिंग के दौरान, एक तो सबसे पहली बात क्या थी कि परसेंटेज का साइन आएगा ही आएगा। अब हम इस एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। लेट्स सपोज आपने लिखा परसेंटेज 5d परसेंटेज 8d कोमा x कोमा y, तो x और y, ठीक है। तो परसेंटेज 5d आपने x के हवाले से बात की क्योंकि पहला वेरिएबल पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को असाइन होगा।
इसी तरह y जो है वो दूसरे वाले को असाइन होगा। तो आपकी ये डिस्प्ले आउटपुट स्क्रीन है। अगर आप इसकी आउटपुट में देखें, आपने कहा कि x को 5 स्पेसेस दे दी जाए, तो आउटपुट पे क्योंकि ये प्लस है तो राइट जस्टिफाइड मैंने पहले भी बताया था आपको, होगा क्या, ये आपके पास 5 स्पेसेस एलोकेट हो गई x को, ठीक है, और उसमें से राइट जस्टिफाइड है तो राइट से जो स्पेसेस हैं फिलअप होना शुरू होंगी। लेट सपोज आपके x की वैल्यू क्या है 62, तो 62 राइट साइड पे जो है वो प्रिंट हो चुका है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 लोकेशन है, 4th और 5th लोकेशन पे 62 प्रिंट हो गया आउटपुट पे, ठीक है। और बाकी ये जो बॉक्सेस आपको डिस्प्ले कर रहे हैं ये ब्लैंक स्पेसेस के बारे में शो कर रहे हैं, लेकिन ये आउटपुट में आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, कि बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हो, नहीं, ये खाली स्पेस ही नज़र आएगी आपको। इसी तरह परसेंटेज डी आपने दिया x y को, और y की जो वैल्यू है वो क्या है 716, ठीक है जी। तो 8 नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं वो एलोकेट हो गई y को, और उसमें चूंकि आपने अगेन राइट जस्टिफाइड को ही यूज़ किया है, नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, तो यहाँ पर 716 एंड वाले 3 बॉक्सेस में डल गया और बाकी ब्लैंक स्पेसेस आ गए, और टोटल 8 नंबर ऑफ बॉक्सेस एलोकेट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने आउटपुट में प्रॉपरली डिस्प्ले कराना है अपने टेक्स्ट को, तो आप इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट कर लें चाहे राइट कर लें। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आपने डिस्प्ले कराना है तो क्या होगा, किस तरह का सिंटैक्स होगा, इसकी पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको फौरी क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज आपके पास एक वेरिएबल x है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 48.557, ठीक है, और अगर x को आपने डिस्प्ले करवाना है, फील्ड विड्थ इसकी 10 दी है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको डिस्प्ले कराना है, यानी कि परसेंटेज 10.2f, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको स्पेसिफाई करना है। तो किस तरीके से आउटपुट आपको डिस्प्ले होएगी, आपको टोटल 10 बॉक्सेस जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ये टोटल 10 स्पेसेस आपको मिल गई हैं, जिसमें से आपने राइट जस्टिफाई किया है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से स्टार्ट होगा, मतलब एंड से इधर को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राउंड ऑफ आपने चूंकि कहा है कि 0.2 का मतलब क्या है कि राउंड ऑफ कर दो वैल्यू को और पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यूज आए, ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 0.56 डिस्प्ले हुआ एंड पे, फिर एक स्पेस पे पॉइंट डिस्प्ले हुआ यानी कि इशारिया, और फिर उससे अगली स्पेस पे 48 डिस्प्ले हुआ, और ये बाकी जो है ये ब्लैंक रहेंगे। तो इस तरीके से अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट को भी डिस्प्ले करवाना है तो परसेंटेज w.df, परसेंटेज जो है वो बिगनिंग ऑफ द फील्ड विड्थ स्पेसिफायर बता रहा होगा, w क्या बता रहा है, टोटल विड्थ, फील्ड की कितनी विड्थ है, कितनी नंबर ऑफ स्पेसेस एलोकेट होंगी उसको, डेसिमल पॉइंट को और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को, और उसमें पॉइंट की भी एक स्पेस होगी, ठीक है। और जो एंड पे डी लगा है वो ये बताएगा कि पॉइंट के बाद इतने नंबर ऑफ आपके डिजिट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक आपने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है वैल्यू को, तो पॉइंट के बाद की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से आपने फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को अगर यूज़ करना है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में तो आप इजीली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी एक आगे एग्जांपल देखें, डिस्प्ले अ रियल वैल्यू यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 5 विद 2 डेसिमल प्लेसेस और प्रिसीजन, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ जाएं, ठीक है, और फील्ड विड्थ टोटल कितनी है आपके पास 5 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू दी गई है, फ्लोट है ये, ठीक है। जब आपने परसेंटेज 5.2f के साथ इसको प्रिंट कराया तो आउटपुट क्या आएगी 77.51, क्योंकि वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को ही प्रिंट कराएगा राउंड ऑफ करके। तो आपके पास टोटल एलोकेटेड जो स्पेसेस हैं वो थी ही 5, और ये 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास ऑलरेडी बन चुके हैं, सो ये इतना ही डिस्प्ले में आएगा। आगे बात आ गई कि आपके पास एक रियल वैल्यू है 77.8888, आपने इसको डिफरेंट प्रिसीजन्स के साथ डिस्प्ले करवाना है, तो वो किस तरीके से होगा, ये देखिए, डबल x इज इक्वल टू 77.8888, ठीक है। डबल क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक है, पॉइंट्स को यानी कि रियल वैल्यूज़ को ये अपने अंदर स्टोर करती है।
अब आपने डिस्प्ले कराना है इसको, ये देख लें इसकी आउटपुट में। पहले आपने कहा कि जी 0.4F तक जाए, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, फिर 0.3F तक, फिर 3 हो गए, फिर 2, फिर 1, फिर सिंपल आपने 0F लिखा तो उसने इशारिया वाला पूरा पार्ट ही काट दिया और सिंपल उसने डेसिमल नंबर, होल नंबर जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आप फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने अभी तक तो सारी राइट जस्टिफाइड आपको चीज़ें कराई हैं, तो लेफ्ट जस्टिफाइड प्रिंटिंग कैसे होएगी, क्या आउटपुट नज़र आएगी। तो जब आपने नेगेटिव का साइन, मैंने पहले भी बात की, जब आपने नेगेटिव का साइन फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के साथ यूज़ किया तो आपकी जो भी वैल्यू आउटपुट पे प्रिंट होगी वो आपकी लेफ्ट जस्टिफाइड होगी। फॉर एग्जांपल x आपके पास 62 है, y आपके पास 716 है। तो इस सूरत में क्या होगा, जब आप प्रिंटिंग करवा रहे हैं -5D एंड -8D के साथ, तो माइनस है डेफिनेटली लेफ्ट जस्टिफाइड वैल्यू होएगी। जो भी आपकी नंबर ऑफ स्पेसेस फिलअप होना शुरू होंगी वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होंगी। पहले राइट टू लेफ्ट होती थी, अब लेफ्ट टू राइट होंगी माइनस का साइन लगाने की वजह से। %D है तो इसका मतलब है ये होल नंबर्स हैं, इनमें पॉइंट्स नहीं है। 5 बॉक्सेस जो हैं, 5 स्पेसेस जो एलोकेट हो गई हैं x को, ठीक है जी, 5 बॉक्सेस एलोकेट हो गए x को, जिसमें से स्टार्ट वाली वैल्यूज दोनों कवर किसने की हैं, 62 ने। अगले जो हैं 8 बॉक्सेस जो हैं वो किसको एलोकेट हो गए हैं, y को एलोकेट हो गए हैं, जिसमें लेफ्ट से फिलअप होना शुरू हुआ है, 716 फिलअप हो गया और बाकी ब्लैंक रह गई हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट जस्टिफाइड का यूज़ भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इसकी आउटपुट से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर x है, y है, ठीक है, पहले आपने राइट जस्टिफाइड प्रिंट करवाया तो ये देख लें राइट जस्टिफाइड है तो वैल्यूज़ राइट पे हैं सारी, और जहाँ से एम्प्टी स्पेसेस हैं आपके पास। और इसी तरह जब आपने माइनस के साथ यानी कि लेफ्ट जस्टिफाइड प्रिंट करवाया है तो वैल्यूज़ आपकी लेफ्ट साइड पे आ गई हैं और जो सारी ब्लैंक स्पेसेस थी वो राइट साइड पे चली गई हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड कि आपने किस तरीके से लेफ्ट जस्टिफाई आउटपुट आपको चाहिए, राइट जस्टिफाइड चाहिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो यूजुअली जो होती है वो राइट जस्टिफाइड ही होती है, नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो वो लेफ्ट जस्टिफाइड बनेगी। तो इस तरीके से आप इजीली जस्टिफिकेशन के साथ जो वैल्यूज़ हैं फील्ड विड्थ की वो उनको शो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।